गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पी क्यू के पैरेलल एंड ए सी पैरेलल पी आर है। तो देखो हमें प्रूव क्या करना है इसमें। तो प्रूव करने के लिए कहता है शो दैट बी सी पैरेलल क्या हुआ। तो जो प्रूव करना हमें टू प्रूव है ना, गिवन तो आप लोग लिखोगे। तो प्रूव क्या करना है इसमें कहता है बी सी पैरेलल क्यू आर। ये प्रूव करना भाई हमने बी सी क्यू आर के पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग से ले आए ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी बीपीटी के कन्वर्स से। तो क्या करते हैं प्रूफ में जो गिवन है ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या गिवन है स्टार्टिंग में कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए बी पी क्यू के पैरेलल है। ये उसकी थर्ड साइड होगी ना ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल कौन सी बनी पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या है ए बी पी क्यू के पैरेलल है। ये कहां से आया, ये गिवन है आपके पास, ठीक है ना। तो बीपीटी यूज करेंगे, बीपीटी यूज करेंगे तो क्या बनेगा भाई, देखो कहीं से लिख लो ओ ए बाई ए पी, या इधर से लिख लो या इधर से। ओ से स्टार्ट करते मान लो ओ ए बाई ए पी ओ बी बाई बी क्यू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। क्यों आई है, ये बाय बीपीटी आई है। बीपीटी का यूज होके साइड प्रोपोर्शनली होगी। तो इसी तरह से देखो दूसरी क्या चीज गिवन है, ए सी पी आर के पैरेलल है। ए सी पी आर के, ए सी जो ये ए सी है ये पी आर के पैरेलल है। तो ट्रायंगल कौन सी होगी पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर में लेंगे क्या है ए सी पैरेलल पी आर है। ये गिवन है आपके पास, ठीक है ना। सो फिर उसी तरह से अब ओ ए से स्टार्ट करना, पी ए नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमने इसमें ओ ए पी लिया है। तो ओ ए बाय ए पी इधर का कॉरस्पॉन्डिंग ओ सी बाय सी आर, ओ सी बाय सी आर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों, बाय बीपीटी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो इधर देखते हैं इनकी जो ओपी ओ ए बाई ए पी ओ ए बाई ए पी दोनों तरफ है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो क्या मिला ओ बी बाई बी क्यू, इधर से ओ सी बाई सी आर। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ ओ बी बाई बी क्यू, ठीक है ना, और ओ सी बाई सी आर ये हमारे पास आ चुका है। तो दिस इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के हो जाएगा। लेकिन क्यों, ये उल्टा हुआ। अब रेशो था तो पैरेलल प्रूव थी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। जो आपको पता है वो करते जाओ अपने आप, लास्ट टाइम पे वो प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 कौन सी है, बीपीटी। बीपीटी का यूज करके कहता है प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कह रहे हैं कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, किसी एक साइड का मिड पॉइंट ले लो। सपोज करो इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है आपके पास और इसका मिड पॉइंट सपोज करो हम लोग पी ले लेते हैं। आगे क्या कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और वो पैरेलल भी है, मान लो ये इसके पैरेलल भी है। तो वो कहता है बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करना हमें।
तो देखो गिवन में क्या लिखेंगे, हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में तो यही चीज है जो हमने यूज करनी है ना। देखो क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नाम आ गया है तो इन ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ऑफ साइड AB एंड, और क्या है, PQ एंड PQ पैरेलल BC। ये दो चीज हमारे पास गिवन है। क्या क्या है, एक तो हमारे पास ये गिवन है कि ये मिड पॉइंट है P, दूसरी बात क्या है कि ये पैरेलल है थर्ड साइड में ना BC के। अब प्रूव क्या करना है, तो प्रूव क्या करना हमें कि जो Q है ना मिड पॉइंट AC का है, यानी कहने का मतलब उसको ये भी लिखा जा सकता है, मैंने हमें ये प्रूव करना है AQ इक्वल टू QC, क्योंकि मिड पॉइंट होता है तो AQ QC के इक्वल होना चाहिए, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे, जो अपने पास गिवन है उस चीज का यूज कर लीजिए। क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है, PQ BC के पैरेलल हैं। कहां से आया, गिवन है आपके पास ही है। तो पैरेलल हो एक साइड के तो अदर टू साइड को डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो हमारी थ्योरम का यूज हो गया 6.1 का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनी, AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई। क्यों आई, BPT का यूज करके ना, BPT थ्योरम का यूज कर लिया, जो कह रहा था ना यूजिंग थ्योरम 6.1, उसका यूज हो गया। फिर उसके बाद कहता है बट P मिड पॉइंट है, एक P, तो AP किसके इक्वल हो गया, PB के इक्वल हो गया। P मिड पॉइंट है तो AP किसके इक्वल हो गया, PB के इक्वल हो गया। AP इज इक्वल टू PB। तो ये क्या बनेगा, देखो है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट, दिस इंप्लाइज, तो AP की जगह AP रख लो या PB रख लो, तो PB की जगह क्या रख लेंगे, AP रख लेंगे। दिस इंप्लाइज AQ बाय QC, ये इससे कैंसल आउट हो गया। तो दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AQ किसके इक्वल आ गया, QC के इक्वल आ गया। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम मतलब क्या, कन्वर्स ऑफ BPT। कहता है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखो इसमें क्या कहता है, कोई ट्रायंगल है आपके पास, पहले तो हम ये देखें ना गिवन क्या है। अब तो कहता है एक लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स आ गया ना, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट हो गए, सपोज करो हम इन दो साइड के ले लेते हैं, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। मतलब अगर एक ट्रायंगल ABC हो हमारे पास तो हमें प्रूव क्या करना है, PQ BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमें। देखो गिवन क्या होगा हमारे पास, तो गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC है ना, उसी टाइप से। तो नाम आ गया ना, तो नाम ABC क्या है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। इन दोनों साइड के क्या है, वो मिड पॉइंट है भाई, हमारे पास ये गिवन है। ठीक है ना। तो फिर प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मतलब अच्छा देखो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दैट इज भाई इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, AP किसके इक्वल हो गया, PQ के हो गया, सॉरी PB के हो गया, AP किसके इक्वल, PB के हो गया, और AQ किसके इक्वल हो गया, QC के इक्वल हो गया ना। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव हमें करना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल है, फिर उनको ज्वाइन करने वाले PQ पैरेलल BC, ये प्रूव करना हमें। देखो प्रूफ में चलते हैं हम लोग, जो हमारे पास गिवन है उसी का यूज करेंगे। अब क्या है, पैरेलल तो है ही नहीं, सिर्फ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का यूज कर लेंगे ना। तो लिखेंगे ना भाई जो है AP इज इक्वल टू PB है,
ये कहां से आया, गिवन है आपके पास, ठीक है। तो AP इसको डिवाइड में ले आओ, AP बाई PB, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपके पास। इसी तरह से क्या है, AQ जो है वो QC के इक्वल है ना, ये भी गिवन है आपके पास। तो इसको भी ऐसे ही कर लो, AQ बाई QC, तो इक्वल टू ये भी 1, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो 1 के इक्वल है दोनों, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। अब देखो इस ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव कर लिया, AP बाई PB AQ बाई QC। तो कन्वर्स का यूज हो गया, रेशो इक्वल हो गया तो साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, PQ पैरेलल किसकी हो जाएगी, BC की हो जाएगी। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स का यूज हो गया है। तो हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव, ठीक है ना। इस तरह से हमें प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at point O so that AO by BO CO by DO इक्वल है, ये प्रूव करना हमें। तो ट्रेपेजियम की शेप है ना, हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और उसमें क्या कहा, AB DC के पैरेलल, या तो यहां से लिखो AB DC के पैरेलल, AB DC है ना, AB DC, और या इधर से लिखो AB DC है ना, मैं यहां से लिखता हूं AB जो DC के पैरेलल है ना, तो AB पैरेलल DC कर ले। ट्रेपेजियम देखो ABCD है तो C यहां आएगा ना, ऐसे लिखेंगे ABCD। अच्छा, अब ये क्या कहता है, डायगोनल जो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये जो इसकी डायगोनल है O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गिवन तो ये है ही आपके पास, ठीक है ना। यहां तक प्रूव ये करना, हमें प्रूफ से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आपको लिखना है, गिवन टू प्रूव वगैरह लिखने होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं आपके भाई, ठीक है। तो देखो, लेकिन प्रूफ में करने से पहले ऐसे डायरेक्टली ये प्रूव नहीं होगा, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो उससे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास पैरेलल गिवन है ना, AB पैरेलल DC है, इसमें से किसी एक के पैरेलल ड्रा कर ले। मान लो AB के पैरेलल, यहां से हम लोग एक, ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है इसलिए डॉटेड आती है, ये मान लो M लिख लिया भाई, तो ड्रा OM, यहां लिख देता हूं, ड्रा OM पैरेलल AB, और AB और DC आपस में पैरेलल है तो वो भी पैरेलल हो जाएगी DC। कहां से ड्रा किया, थ्रू पॉइंट O से होते हुए हमने ये इसके पैरेलल ड्रा की, तो ये इसके पैरेलल है ही, तो आपस में तीनों पैरेलल हो जाती है मतलब। तो देखो प्रूफ में हम लोग करते हैं। अब क्या है, जब पैरेलल होती है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम BPT का ही यूज करते हैं। BPT है तो देखो पहले इस ट्रायंगल में चले जाते हैं, उसी तरह से ADB में, तो इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। ADB में क्या है कि OM AB के पैरेलल है। कहां से आया भाई, ये हमें कंस्ट्रक्शन से ड्रा किया था ना, बाय कंस्ट्रक्शन। तो पैरेलल है तो हम लोग BPT का यूज कर सकते हैं, AM बाई MD और BO बाई DO या OD, एक ही बात है भाई। अब ये इक्वेशन नंबर क्यों हमने क्यों लिखा है ऐसा, AM MD, तो पहले नीचे आया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पहले नीचे से ही बनेगा, कहीं ऊपर से लिख तो गलत हो जाएगा फिर। और इसी तरह से ये इसके भी पैरेलल है ना, OM DC के भी पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल
ओ एम, कौन सी, पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ना, ट्रायंगल का नाम लेते हैं, कौन सी बन गई है ट्रायंगल, एडीसी, एडीसी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी ट्रायंगल में क्या है, ओ एम जो है वो डीसी के भी पैरेलल थे ना, यहां से हमने देखा था ना, ओ एम ए बी के भी है तो ओ एम डीसी के भी है। ये भी कहां से है, बाय कंस्ट्रक्शन ही आई, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। तो उसी तरह से इसमें भी बीपीटी का यूज कर लेंगे, बीपीटी का यूज करेंगे तो ए एम बाई एम डी, ए ओ बाय ओ सी, ऐसे बन जाएगा। तो क्या बना, ए एम बाई एम डी इज इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है ना। ये क्यों आया था, पहले यहां भी लिख लेंगे, बाय बीपीटी से आया ये, है ना, बीपीटी थ्योरम का यूज करके। यहां भी लिख लेंगे बाय बीपीटी आया, ये भी बाय बीपीटी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखो ए एम बाई एम डी, ए एम बाई एम डी, ये पार्ट इक्वल हो गया तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ए ओ बाई सी ओ किसके इक्वल हो गया, बी ओ बाई डी ओ के, ठीक है ना। लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें चाहिए ए ओ के नीचे बी ओ और डी ओ के ऊपर सी ओ चाहिए, तो इनको इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे ना, आफ्टर इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंज सी ओ एंड बी ओ, इनको इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज का मतलब क्या, इसको नीचे ले इसको ऊपर ले जाओ, तो ए ओ के नीचे तो क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा, और सी ओ ऊपर चला गया तो नीचे डी ओ आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है ना, तो हेंस प्रूव्ड, या में प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ बी ओ सी ओ बाई डी ओ सो दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें हमारे को क्या गिवन थी, ट्रेपेजियम गिवन थी, ये हमें प्रूव करना था। अब इसमें ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो उसमें गिवन में ट्रेपेजियम के साथ क्या था, ए बी पैरेलल डी सी था, तो इसका मतलब क्या, वन पेयर अगर हम लोग पैरेलल प्रूव करते तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होती। इतना सही काम है, ठीक है। तो क्या है, पहले तो फिगर बनाते हैं, ये आपके पास ट्रेपेजियम उसी तरह से है, नेम वही लिख लेंगे, ए बी सी डी। कहता है डायगोनल जो है एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसी तरह से ओ लिख दिया। अब उसके बाद कहता है तो प्रूव करो ये ट्रेपेजियम, तो इसका हम लोग क्या प्रूव करेंगे, ए बी पैरेलल डी सी प्रूव करेंगे ना। तो गिवन वगैरह आप लोग यहाँ तक लिखेंगे ही। टू प्रूव में हमें ये ट्रेपेजियम प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन इसमें भी बनेगी, सेम उसी की तरह का कंस्ट्रक्शन का स्टेप है ना, ड्रा। अब देखो जब हम लोग ओ एम ड्रा करेंगे, जैसे उसमें ड्रा किया था थ्रू पॉइंट ओ, है ना, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि ओ एम ए बी के भी पैरेलल और डी सी के भी है, ये तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें ए बी और डी सी तो पैरेलल दे रखी थी, गिवन थी, हमने एक के ड्रा की दूसरे के नेचुरल पैरेलल हो जाती है ना, 8th क्लास में हम लोग पढ़ते थे। अच्छा, तो हमें प्रूव क्या, तो अब जब ड्रा करेंगे ना किसी एक साइड के पैरेलल ड्रा करेंगे, तो ओ एम पैरेलल ए बी सपोज करो मैं ड्रा करता हूं, ए बी पैरेलल ओ एम पैरेलल ए बी, क्या थ्रू पॉइंट ओ, थ्रू पॉइंट ओ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पॉइंट होगा। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम है ना, माना ए बी डी सी के पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ट्रेपेजियम हो जाएगी। तो प्रूफ में देखो जो गिवन है वहीं से चलेंगे हम लोग, कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं करेंगे। तो पहले तो क्या है, ए ओ बाई डी ओ, सॉरी ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ है, ये गिवन है आपके पास, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, ट्रायंगल में चलेंगे जहां पैरेलल हमने ड्रा की थी, ओ एम पैरेलल ए बी है,
किस ट्रायंगल में? ये OMAB ADB में है ना, इन ट्रायंगल ADB है ना, यहां लिख देता हूं ADB ट्रायंगल में ये हमारे पास पैरेलल है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये ड्रा किया हुआ है, ठीक है ना, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। तो BPT लागू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। BPT लागू करेंगे तो AM/MD इज इक्वल टू, तो नीचे से लिखेंगे ना BO/DO, ठीक है। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, बाय BPT। अब देखो हमारे पास क्या आया, BO/DO आया, लेकिन यहां तो हमारे पास BO/DO है ही नहीं। तो पहले क्या है, उसमें इंटरचेंज करने के बाद ऐसा बनता था, और तो हमें क्या है BO/DO, तो इनको इंटरचेंज कर लेंगे फिर, है ना, इसको यहां ले आएंगे और इसको यहां ले आएंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट इंटरचेंज किस किस को, BO एंड CO को इंटरचेंज कर, देखो क्या बनेगा। तो BO की जगह पे तो CO आ जाएगा, और CO की जगह BO आ जाएगा, और DO SD जो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में BO/DO और BO/DO, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये क्या है, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी AM/MD इज इक्वल टू AO/CO। तो ये देखते हैं कहाँ किस ट्रायंगल के पार्ट है ये AM/MD, तो यहां चलते हैं AM/MD, और फिर है AO/OC, AM/MD AO/OC, तो कौन सी ट्रायंगल हुई, ये वाली ट्रायंगल हुई ADC में अगर ये पार्ट प्रोपोर्शनली हो गया अदर टू साइड के, तो ये इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज OM किसके पैरेलल हो गई, DC के पैरेलल हो गई। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। और देखो OM पैरेलल जो है, OM जो पैरेलल है वो AB के हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रा की थी, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में हमने ये ड्रा की। दिस इंप्लाइज दो लाइन अगर एक ही लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी पैरेलल होते हैं। दिस इंप्लाइज, तो AB क्या हो गई, DC के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि AB और DC दोनों किसके पैरेलल है, OM के, और ABDC पैरेलल होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCDJ ट्रेपीजियम, क्योंकि जिस क्वाड्रिलेटरल की दो साइड अगर पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपीजियम होती है। ये हमें प्रूव करना था कि वो ट्रेपीजियम है, ठीक है ना। अच्छा।